आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम राम, स्वागत आपका। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, 8 तारीख की रात को जिस दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट्स आए थे, उस दिन रात में हमने आपने एक लाइव किया था और आपने क्लियरली ये बात कही थी कि चुनावी विश्लेषण जितने हो रहे हैं रिजल्ट्स के, और ऑफ कोर्स एग्जिट पोल भी फेल हो चुके थे, तो किसी ने एक फैक्टर पे ध्यान नहीं दिया था। वो ये था कि डरे हुए जो हिंदू समाज है उसकी भी एक प्रतिक्रिया आई है, खासकर हरियाणा से। लोग अब ये कह रहे हैं कि योगी जी का एक डायलॉग है या जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, वो चल गया। तो अगर वो चला भी है तो वह भी एक हिंदू समाज का, जो आपने मेन बात कही थी कि एक जो उसकी मानसिकता में परिवर्तन है, वो समझ रहा है कि हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस का सवाल है। और ये अब नॉर्मल राजनीति रहने ये गई है कि हम कोई एक नेता आएगा, वो पर्ची पे लिख देगा, नौकरी दे देगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, किसी का काम नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बिगड़ जाएगा। द हिंदू समाज हैज कंसीडर्ड कि ठीक है, इट हैज अ लार्जर पर्पस, और हर चुनाव, हर वोट, हर ईवीएम पर दबाया गया बटन उसके अपने एग्जिस्टेंस से भी जुड़ा हुआ है। कल इसको मोदी जी ने एक अलग रूप में अपने वक्तव्य में कांग्रेस पर वार करते हुए कहा, और कांग्रेस मतलब कि जो सत्ता में है यहाँ पे और जो मुसलमानों को फैसिलिटेट करते रहते हैं हमेशा, कि उन पर मुसलमानों की जातियों पर कभी बात नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ हिंदू की जातियों पर बात हुई। और हिंदू की जातियों पर इसलिए बात हुई कि एक हिंदू वर्ग बटा रहे और स्वयं को कभी हिंदू ना कहने पाए। और मुस्लिम जो है सदैव अपने आप को मुसलमान मानकर इस देश पर शनय शनय कब्जा करता रहे। पाकिस्तान बांग्लादेश तो ले ही लिया, वहां के हिंदुओं को मार काट के खत्म कर ही दिया, आज कई सारे जिलों में अपनी डेमोग्राफी बढ़ा ही रहा है इन्हीं कांग्रेसी सरकारों के तंत्र के अंदर। और कांग्रेसी सरकारों में सारी ये जो रीजनल पार्टीज हैं जो मुसलमान वोट बैंक समर्थक होकर सत्ता में आती हैं, समाजवादी, राजद, मैं इनको भी वही मानता हूँ। तो अब क्या आपने जो कहा था उस दिन, एक डरा हुआ हिंदू समाज, और डरना जायज है, डरना कोई गलत नहीं है। जो इनकी हरकतें हैं, जिस प्रकार से जिस जमीन पर ये कब्जा कर लेते हैं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं का हाल कर रहे हैं, अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में, तो उस प्रक्रिया से बचने के लिए तो डरना जायज है। तो यह भी अब समझ रहे हैं। अब आपको लगता है कि ये शीर्ष नेतृत्व पर, ये आपकी शिकायत थी कि शीर्ष नेतृत्व शायद इस बात को उतनी अहमियत नहीं दे रहा है, क्या अब देने लगा है? ये मैं आपसे जानना चाहता बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा तुमने संदीप। अभी ताजा 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 मामला है, तो इस पे जो है बात जितनी गंभीरता से और जितनी जो है इसकी मीमांसा जिस सूक्ष्म स्तर पर होनी चाहिए, तो अभी तक मैंने कहीं होते हुए देखी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से सब करेंगे, क्योंकि अभी यूफोरिया है जम्मू कश्मीर में अच्छे प्रदर्शन और हरियाणा में अप्रत्याशित जो परिणाम आए हैं उसका यूफोरिया, तो उसकी मीमांसा में लोग लग रहे हैं कि कैसे क्या हुआ। मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी की आप कई बातों की आलोचना कर सकते हैं, सबको अधिकार है, उनका समर्थक वो भी उनकी आलोचना कर सकता है, लेकिन एक संदर्भ में उनकी आलोचना कदापि नहीं हो सकती, और वो ये है कि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में कोई ऐसा राजनेता नहीं हुआ जितना बढ़िया तरीके से कोर्स करेक्शन करने में दक्षता नरेंद्र मोदी जी ने प्राप्त की। उनका इसको लेकर कोई ईगो नहीं है, कोई उन्होंने कोई नीति बनाई, कोई उन्होंने एक प्लान बनाया और या उस पर विश्वास करके आगे बढ़े, तो ऐसा नहीं है कि यदि उसके परिणाम उनके इच्छा अनुसार आए या ना आए, या उसका उन नीतियों का उनके समर्थकों द्वारा स्वागत किया गया या नहीं किया गया, लेकिन उसको लंबा खींचते हैं। और जब उनको ये महसूस होता है कि नहीं, आई एम रॉन्ग, या जिस अपेक्षा को लेके हमने जो है धारा बहाई थी उससे काम नहीं चल रहा है, तो उसमें फिर वो बैक टू द बैक कहना चाहिए
बोर्ड जाते हैं, उसमें मीमांसा करते हैं अपने स्तर पे और फिर उसको कोर्स करेक्शन करते हैं। तो ये जो आपने जो अभी एक नया स्वरूप लोग कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा, चाहे वो कल उन्होंने मुसलमानों में जाति की बात की हो या जिस तरीके से उन्होंने जो है एग्रेसिवली हिंदुत्व के तत्वों को लेकर आगे बढ़े हों, उस पर एक राजनीतिक कमेंट्री की हो, तो ये उस प्रदेश में देखा जा रहा है, बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल है। लेकिन मतलब जो थोड़ा इसमें मेरा और लोगों से मेरा इसमें सोचने का तरीका अलग है कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने 2024 में आकर ही सब नई बातें कहनी चालू की, ऐसी बात नहीं है। ये 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने ही इसीलिए थे, तो जो आज कह रहे हैं ये पहले भी कहते रहे। फिर मैं समझता हूं कि जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बन गए, तो प्रधानमंत्री का एक बोझा होता है, किसी राष्ट्र के आप होते हैं, उसमें कई चीज आपकी पसंदगी या नापसंदगी या शब्दों का जो आपका तारतम्य होता है, उसकी जो उसके पीछे जो टोन होती है, उसको आपको एक प्रधानमंत्री के रूप में जो है सजग रूप से थोड़ा उसको माइल्ड करना पड़ता। फिर उसके साथ में आपको जमीनी धरातल के साथ साथ वैश्विक धरातल, क्योंकि भारत 2014 में जो भारत ने अपनी जो दस्तक दी थी, उसने वो दस्तक नहीं दी थी जो 1947 से लेकर 2014 तक थी, कि जहां पर जो है आप जो है केवल एक बाजार थे, आप एक ऐसे सफेद हाथी, एक हाथी थे जो कि जो है बिल्कुल दुबला हो चुका था, जिसपे महावत जो है एक भाला लगाए हुए जो है बर्छी रख के उसको कंट्रोल करता था। और आप जो है स्वतः यदि उसके पैर में जो है जंजीर पड़े या ना हो, या रस्सी हल्की पतली सी हो, लेकिन उसको मालूम है कि उसके पैर में कुछ पड़ा हुआ है तो वो हिलता नहीं अपनी जगह से। तो ऐसा भारत था, ये मान के कि उस पर महावत रहेगा ही रहेगा, ये उसकी नियति थी, ये स्वीकार करते गए, क्योंकि उसको जो राजनीतिक नेतृत्व मिला वो जो है दूसरे का महावत बनने को तैयार बैठा था। तो ये अलग परिवर्तन था। वो कुछ लोगों को पसंद आया, उसको नहीं पसंद आया। उन्होंने सबके विकास की बात की, उसकी खिल्ली उड़ी, उस पर जो है कटु आलोचना हुई, इसलिए हुई कि आगे जब उस तरह के परिणाम नहीं आए जमीनी स्तर पे, कि जिसको विकास जिसकी बात कर रहे थे, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, लेकिन जनता ने जो उनका समर्थक वर्ग था वो देख रहा था कि भाई कंप्यूटर कैसी के तैसी, कुरान ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो समझने में शायद उनको टाइम लगा। फिर यह मैं समझता हूँ उसका उनको फायदा ये मिला, जितना पेशेंस से उन्होंने इसको होने दिया, अपने समर्थकों की उन्होंने आलोचना, उनके प्रहारों को सुना, लेकिन उसका फायदा ये मिला कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में जहां से जो जहां से फर्टिलाइजर भारत की रेडिकल इस्लाम को मिलता था, उसको उन्होंने आपको ये डिटॉक्सिफाइड कर दिया। आज की तारीख में 2024 में कुछ भी भारत में हो जाए, आपको इस बात का पूरा विश्वास, भारत को इतना अपने विश्वास है कि कुछ भी यदि वहां से कुछ आएगा तो हम उसको टैकल कर लें। आप ये जी जी दादा, बीच में पहले भी लोग कहते थे कि हम जम्मू कश्मीर से 370 इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि मिडिल ईस्ट वाले जो है हमको तेल देना बंद कर देंगे, और इस प्रकार की तमाम बहुत सारी बातें होती थी। और भारत की पेट्रोल और एनर्जी जो है ये ऐसी तलवार लटकी है कि भारत के सर पे, कि 1 रुपया 2 रुपया अब अनअवेलेबिलिटी छोड़ दीजिए, 1 रुपया 2 रुपया दाम बढ़ जाता है तो सरकारें गिर जाती हैं, गिर जाएंगी। और जाहिर सी बात है आपका सबसे ज्यादा परचेज भी वहीं से हो रहा था। तो जिस तरीके से आपने अपना पूरा फोकस शिफ्ट किया है और परचेज शिफ्ट किया है, डिपेंडेंसी शिफ्ट की है, अब रशिया से कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट को जैसे आपने कहा कि हमने साध लिया है, एमबीएस और मोदी जी के अपने रिश्ते दिखते हैं। तो और मीनवाइल आपको यह काम करना था कि चलो घर में ये लोग जितनी शैतानी कर रहे हैं या मतलब कुछ भी कर, मेजर बॉम्ब ब्लास्ट, सुरक्षा इंटीरियर इंटैक्ट थी, और इनको इनका मन नहीं बढ़ने दिया गया। हाँ, इनका वीटो पावर जो था राजनीति में वो धीरे-धीरे खत्म किया गया। कुछ इनके साथ बुरा नहीं किया गया।
और ज़ाहिर-सी बात है सारी योजनाएँ इनको दी जा रही थी, आलोचना सहने के बाद भी। पर जो आपने सबसे ज़रूरी बात की कि टाइम बाय करना, क्योंकि मोदी जी का 2 एक वक्तव्य मुझे, या 2 जो इंसिडेंट है मुझे आपस में बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, पर बड़े ज़रूरी हैं। एक, जब पहला उन्होंने एज़ अ सीएम होते हुए वो जब टोपी पहनाने आए थे, तो टोपी उठा के जेब में रख ली थी, वो एक उनका टर्निंग पॉइंट था। और एक उनका जो वक्तव्य था कि आपने वही बताया कि इसी मारे वो 2014 में आए, लेकिन जब जैसे ही वो 2014 में आए, उन्होंने एक वक्तव्य कहा था कि हमें पता था कि देश की हालत खराब है, लेकिन इतनी खराब है, ये हमें नहीं पता था। आते ही फिर उन्होंने अपने सारे प्लान, सारी चीज़ें उसको जो है कंटेन करने की कोशिश की, और शुरू के 5 साल में सोचिए, राम मंदिर, 370 जैसे मुद्दों को भी थोड़ा-सा एक बैक बेंच पे डाला कि ठीक है, अभी हम ये नहीं कर पाएँगे, लेट्स वर्क फॉर कमिंग बैक, वापस आने के लिए, और पहले बैंकिंग व्यवस्था और सारी चीज़ें उसको सुधारते हैं। क्योंकि दलदल में खड़े होके तो आप ना सीना तान के खड़े हो सकते हैं, ना गर्व से खड़े हो सकते हैं। आप दलदल में थे। तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ा, और कि एक्चुअली प्रायोरिटी है। मुझे ये आपने जो शुरू में कहा कि इनको शायद कहीं भान हुआ हो कि हमने इनको इनको समझ तो बहुत पहले से था, बहुत पहले का इनका एक वीडियो घूमता है एनडीटीवी का राजदीप के साथ, जब ये पूरा इस्लाम के बारे में बताते हैं सब कुछ। तो जानकारी तो इनको और संघ को ना हो इसमें कोई, या पर्पस या क्लैरिटी ना हो इसमें तो मुझे शंका ही नहीं है। पर हाँ, मुझे यह ज़रूर पता है कि देश के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो आप हमेशा कहते हैं कि उसमें मोदी जी का कोई शंका ही नहीं है, डाउट ही नहीं है देश के प्रति प्रतिबद्धता की। हमारा देश इतने बुरे हाल में था, इतने खराब हाल, खस्ता हाल में था कि ठीक करते-करते आज हम यहाँ तक आए हैं, और अब हम वो सब कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं, जो एक अल्टीमेट पर्पज़ है। तो आप ये मानते हैं कि बीच में जो गलतियाँ हुई हैं, चलिए गलतियाँ हम मान सकते हैं, गलतियाँ इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 240 सीटें आई हैं। पर मेजरली जो अब अब हरियाणा जीत जो है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि एक काम और हुआ है हरियाणा जीत में। आज तक मोदी जी ने कहाँ कहीं भी, या भाजपा ने कहीं भी जीत दर्ज की, तो यही कहा गया, यहाँ तक कि राम मंदिर बनने के बाद भी, कि भैया संयम से आप लोग खुशी मनाएं, इससे किसी का ये ना करें कि किसी को लगे कि हमारे जख्मों पे नमक रगड़ा गया है। और हरियाणा जीत के बाद तो कांग्रेस के जख्मों पे खूब नमक रगड़ा गया, सॉरी, जलेबी रगड़ी गई है कायदे से। जीतना भी जरूरी, और कांग्रेस के पर नमक रगड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही बदतमीज़ लोगों का जो है, ये पूरा गिरोह है, और इनकी बदतमीज़ियों का जवाब थोड़ी-सी बदतमीज़ी ही हो सकती है, और यही वो कांग्रेस तंत्र है, जिसके पीछे आज पूरा मुस्लिम तंत्र पूरी तरह मजबूती से खड़ा है, सारी सब कुछ शांति के बाद भी। और मुस्लिम तंत्र शायद अब ये ज़ाहिर कर चुका है कि हमको शांति, पीस कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ अराजकता ही चाहिए, भ्रष्टाचारी नेता ही सीएम चाहिए। ये उन्होंने जम्मू कश्मीर में साबित किया, और 2024 में भी लोकसभा के चुनाव में भी साबित किया। तो मुस्लिम तंत्र पूरी तरह अब सामने खुल के खड़ा है कि हमको शांति, हमको डेवलपमेंट, हमको विकास-विकास कुछ नहीं चाहिए, और उसको मजबूती देता है कांग्रेस तंत्र। तो अब कांग्रेस तंत्र की हार पर नमक रगड़ना बहुत ज़रूरी है। दादा, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसको मैं पूरी कि चीज कांग्रेस इसको कांग्रेस अब मुस्लिम है, मुस्लिम अब कांग्रेस है, इसमें कोई शंका है नहीं। देखिए, यदि एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यदि हम बात करेंगे, तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन इसको जो जरा थोड़ा उसको थोड़ा कैनवास को आगे बढ़ाइए आप, तो आप ये पाएंगे कि मामला भी ये राजनीति का रह ही नहीं गया है। आप ये देखिए, मैं अपने उदाहरण ले लेता हूं कि मैं कम से कम पिछले 6-8 महीने से, जब से हमारी आपकी वार्ता हो रही है, जितनी बार मैं वीडियो पे आता हूँ, ये इस विषय पे कोई बात होती, तो मैं एक बात हमेशा तुमसे कहता हूँ कि हमने देर कर दी, हमने देर कर दी, हमने देर कर दी, और भारत जो है इसकी कीमत जो है हर 24 घंटे में ज्यादा देगा। और मेरा उसमें आक्रोश निकलता था, मैं उस पर जो है आलोचना करता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि जो स्टेप उनको लेने हैं वो क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मैं, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। मैं देख रहा हूं कि हर 24 घंटे में हम जो है, भारत एक लंबी कीमत देगा। मैं समझता हूं उनको भी इसका, क्योंकि वो बड़े एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां के सिर्फ वो भारत ही नहीं देख रहे हैं,
पूरा विश्व देख रहा है। जब पूरा विश्व देख रहे हैं तो उसके संदर्भ में जो है उनका जो वे आउट है भारत की कीमत देने का, और शायद मेरा जो भारत की कीमत देने का जो मापदंड है, दोनों का अलग अलग। आप ये देखिए, इस बात को समझिए, इस बात को कि उन्होंने पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से जो उन्होंने कहा करने के लिए, सारे समाज के लिए, सारे धर्मावलंबी के लिए, उन्होंने उसको होने दिया, किया, और इस शर्त पे किया कि उनका जो है कट्टर समर्थक उनसे रुष्ट हुआ, और उसका परिणाम 4 जून में एक ये भी निकला कि उन कट्टर समर्थकों में से एक वर्ग, चाहे छोटा ही रहा हो, उसने किसी और को वोट नहीं दिया, लेकिन प्रचार के लिए नहीं निकला, न उसने वोट किया। ये उसका आक्रोश था। लेकिन भारत का प्रारंभ था कि वो तिवारा बन गए। नहीं तो जो है आदमी आक्रोश में जब निकलता है तो ये नहीं वो सोचता है कि हमारे वोट न देने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सत्यता ये थी कि उसका असर ये पड़ा कि उन्हीं कट्टर समर्थकों की चूल्हे हिल गई, क्योंकि उनको वो सबसे पहले वो डरे। जिस दम्भ, जिस अहंकार में उन्होंने जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कई कारणों से वोट नहीं दिया, लेकिन उसमें और जो उनकी नाराजगी थी उसमें एक ढाल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित रूप से बनाया। उसके जब परिणाम आए तो सबसे पहले वो डरा हुआ हिंदू कहीं पैदा हुआ, तो 4 जून के परिणाम के बाद वो हिंदू था जिसने जो है अपने अहंकार और आक्रोश में जो है या तो सबोटाज किया, जिसने प्रचार नहीं किया, या उसने वोट नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था कि उसने क्या किया है और कहां पे आ गया। और उसके बाद आपने देखा कि 41 सीट आने के परिणाम के अगले 30 दिन में क्या क्या नहीं हुआ। चाहे विपक्ष के स्तर पर देख लीजिए, भाषा के स्तर पर देख लीजिए, मुसलमानों, साधारण मुस्लिम जन की भाषा में देख लीजिए, फिर यहां तक कि जो उत्तर प्रदेश ऐसे जगह पे जहां पर कि अप्रत्याशित रूप से बहुत कम सीट आई, जिसमें कि हमारे भी जानते थे कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद भी ऐसा होगा, इस दुष्परिणाम को हम नहीं समझ के लिए तैयार थे, हम हिले, ये क्या हो गया। और उसी लिए फिर एक दुष्कर प्रयोग हुआ कि शायद योगी को हटा दे। तो ये सब चीजें जो क्यूमुलेटिव चीजें थी, हुआ ये है इसके अंदर, जो मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, तो दर्शकों को समझाने के लिए फिर मैं समझा देता हूं। भारत अपने आप में इतना व्यक्तित्व उसका विशाल होता जा रहा था कि उसकी छाया विश्व पर पड़ रही थी, और विश्व की हर एक घटना की छाया भारत पर पड़ रही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016-17 के बाद जो किया साधा विश्व को, वो उन्होंने कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया में भारत विश्व में कहाँ है, वो इतना महत्वपूर्ण था उनके लिए कि कम समय में अपनी हमको जो है एक कहना चाहिए कि वी हैव टू सिट ऑन द टेबल और हैव ए कॉफी। उस चक्कर में उन्होंने जो आंतरिक मामले थे या भारत के जो लोकल चुनाव डायनेमिक्स थे, वो कहीं ना कहीं जिन अपने साथियों को छोड़ा, वो शायद क्या निश्चित रूप से उस तरफ नहीं गए, जो उस विजन के साथ नहीं गए जिस विजन पे मोदी थे। आप ये देखिए 2014 में जाति के आधार पे चुनाव नहीं हुए थे, हिंदू के नाम पे हुए थे, हिंदू जुड़ा था। 2019 में उसके परिणाम भी आए थे, लेकिन क्या हुआ कि अगले 5 साल में जो है वही बीजेपी जातिगत कॉम्बिनेशन में चली गई। मतलब आपने जो है उसी पिच पे चलेगा जिस पिच पे विपक्ष खेल रहा था जाति का। शुरू के आपको जो है छोटे मोटे परिणाम, आपको जो है इसको उप मुख्यमंत्री बना दो, इसको मुख्यमंत्री, ये साधने की कोशिश की, लेकिन जिस एंटी थीसिस जो जिस थीसिस को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे, आप जो है जाने अनजाने में 7-8 साल में आपने उसके रोल रिवर्सल कर दिया। तो उसके जब परिणाम आया, तो उसके परिणाम के बाद ये जो हरियाणा का जो परिणाम आया, हरियाणा का जो है कई लोग ने कहा, कई कमेंटेटर्स की बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि हरियाणा का चुनाव परिणाम एक डिफाइनिंग मूवमेंट है भारतीय जनता पार्टी
ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति में होने वाले चुनाव के लिए। यहां पर यह बूस्ट मिला कि हम इसकी बात ना कर रहे हैं कि तुम आप में क्या है, हमको फिर अपने पुराने ब्लैक बोर्ड पे जाना है कि हमको जो है जाट नॉन जाट इसकी बात नहीं करनी है। आज देखिए आपको जो है जाट तथाकथित जाटलैंड कहने वाले एरिया में भी भारतीय जनता पार्टी को लगभग आधे जाटों का वोट मिला है। तो ये आपको दिखाता है कि जब आप जो है खुद वैराग्य पैदा ना करिए जातिगत का, ये जाति के बीच में सबको सबका सम्मान के साथ उसकी जो है आप आगे बढ़ाते हैं, तो आपको जो है वो हिंदुत्व ही एक छाता होता है जिसके अंदर आप ले आ पाते हैं। और यही आपकी यूएसपी। क्या हुआ जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में आपने जम्मू में जहां पर का हिंदू 47 के बाद से ही कांग्रेसी 370 का पक्षधर रहा है, लेकिन वहां पर मैंने भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही आशाओं से कई गुना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करके जो है आज की स्थिति ये हो गई कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में इट डजंट मैटर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री बनता है या सरकार की बनाती है, घाटी की सरकार, ये निश्चित है उसकी लगाम जो है जम्मू के हाथ रहे। वो बैलेंस जो इम्बैलेंस था 47 के बाद से, वो जो है 2024-24 में वो इम्बैलेंस दूर हो गया। ये बैलेंस और कम होता जाएगा, इम्बैलेंस कम होता जाएगा, और इसके सुखद परिणाम आपको जब तक ये जम्मू कश्मीर जो है एक पूर्ण राज्य बनेगा या पीओजी के घुसेगा, तब तक आपको जो आगे 2-3 साल में इसके दूसरे परिणाम मिलेंगे। ये दूरगामी परिणामों को संकेत दे रहा। तो ऐसी धारा में प्रधानमंत्री मोदी जी का कोर्स करेक्शन सुखद परिणाम लेकर आया है। उनको विश्वास, और ये आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी का कि जब उनको जो है अपनी बात पे उनको कोई का जो है विश्वास के परिणाम आने लगते हैं, तो फिर वो बहुत क्लियरिटी उनके होते हैं। और मैं सोचता हूँ वो क्लियरिटी है। यदि क्लियरिटी नहीं होती तो कल जो उन्होंने जो है खुलकर मुसलमानों के अंदर जो जातिगत विद्वेष है उस पर ना सिर्फ चर्चा की, इंगित किया, और साथ में उन्होंने खलनायक तय किया है कांग्रेस अब उनके लिए भारत की कोई एक विपक्षी पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस भारत हंता पार्टी के रूप में जो है ये क्लियरिटी कल मैंने जो डिकोड किया है उनकी भाषा से, उन्होंने कांग्रेस को एक राजनीतिक दल की हैसियत से कई स्तर नीचे उतार के भारत के भारत का विपक्ष उस स्तर पे खड़ा कर दिया है। उसको जो है उन्होंने जोड़ दिया है सीधे उन अंतरराष्ट्रीय शक्तियों से जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और उसमें जो है ये भी गनीमत छोड़ दी उन्होंने, कांग्रेस उनके हाथों खेल नहीं रही है। कांग्रेस विलिंगली उनकी आम बनी हुई है, कांग्रेस उनका हथियार बनी हुई है। दोनों में अंतर है। एक होता है कि आपको जो है पर्दे के पीछे से कोई जो है घुमा देता है अपने हित के लिए, और एक होता है आप जो है विलिंगली जो है उसको जो है स्वीकारते हैं। तो आज स्थिति वो बदल दी। तो इसके मतलब जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कल बात कही वो एक निश्चित रूप से ये संकेत दिया है कि अल तकिया, देखिए एक चीज, अल तकिया को जितना मोदी जी अच्छी तरह समझते हैं उतना जो है उनके आलोचक कहते हैं कि मोदी जी नहीं समझते, लेकिन वो गलत सोचते हैं। ऐसे आलोचक बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस पे बहुत कई बार उनके आप यूट्यूब पे जाएंगे तो उस पे उनको बृहद गान है, उसको बात करते हैं। और अल तकिया का सबसे नवीनतम उदाहरण तो आज भारत के हिंदुओं को दिखा रहे हैं ना वो। भाई तुम उनकी बात कहां मानते हो? आज भी तो गूगल भैया कर रहे हो। आज भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक हिंदू जीता है वहां पे। अल तकिया क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उसमें कहा घोषणा पत्र में कि हम 370 वापस लाएंगे। जहां अब्दुल्ला आया कि ये मुख्यमंत्री बनेगा,
पहला वक्तव्य कहा उसने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज ऑनरेबल मैन। 370 हवा नहीं है, आ सकता। नहीं है। कांग्रेस को अपनी सुधे लेनी चाहिए। क्या प्रूफ करता है कि मुसलमान मुसलमानों के संग भी अलतकिया कर सकता है। उसने जो है नहीं वो, जम्मू हाँ कश्मीर की उनका घाटी पर्पस में सॉल्व करता है, पर्पस पर्पस सॉल्व सॉल्व किया। करता उनकी है। फारूक अब्दुल्ला को जो है, अब्दुल्ला परिवार को फिर से राजनीतिक खेल में आना था। उनकी जो है उनका युद्ध जो था पीडीपी से था, क्योंकि वो एक ही टेरिटरी को जो है कैटर कर रहे थे दोनों। तो उस टेरिटरी में उन्होंने जो है एक सॉफ्ट, पीडीपी का बहुत क्लियर था कि बहुत हार्ड लाइनर, प्रो पाकिस्तान। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना था कि उसको चाशनी मिली हुई थी, शहद मिला हुआ था, उनको परिणाम भी चाहिए था, प्लेयर। ये चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं, और ये जो है हम सबको दिखाया है कि अलतकिया हिंदुओं के संग नहीं होता, अलतकिया मुसलमान मुसलमान के साथ भी करता है। तो ये जो आप जो नए परिवर्तन जिसके देख रहे हैं। यहाँ, जिसके यहाँ अब हम इस चर्चा का समापन करते हैं, कह रहे हैं जिसके हाँ, यहाँ इन द बुक, बाय द बुक, ये हम लोग पाकिस्तान में नहीं देखते क्या? पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री, पूरी पाकिस्तानी शासन उस जनता के साथ क्या करती है? अलतकैया ही खेल रही है ना। बस कश्मीर लाएंगे, खुद पैसा कमाया भागे बाहर, फिर पैसा कमाए फिर भागे बाहर। हर नेतृत्व, कोई नेतृत्व ऐसा नहीं है जो बाहर नहीं भागा। तो ये तो जहां है जिसके साथ है, ये तो जो यहाँ का मौलाना तंत्र है या जो अशराफ वर्ग है भारत का, ये अपनी जनता के साथ नहीं करता है। इसके पास वक्फ बोर्ड है, इसके पास इसके मस्जिदों में आते हैं वो पैसा है, इसके पास हिंदू समाज से बिजनेसेस से लिया हुआ सारा पैसा है। लेकिन फिर वही कि भैया नहीं हम तो गरीब हैं, हमारा तो सबसे बुरा हाल है। तो ये तो पैरासाइटिक नेचर है ही पूरा इनका, विशुद्ध पैरासाइटिक नेचर है। और इस्लाम जो है सिर्फ कुछ चंद कैसे कहें, लेडीज के लिए भी नहीं है, चंद परिवारों के लिए होता है, चंद इंसानों के लिए, चंद आदमियों के लिए होता है, औरतों के लिए नहीं होता। चंद आदमी जो ऊपर रहते हैं बस उनकी उनकी एंजॉयमेंट के लिए पूरा इस्लामिक तंत्र होता है। बाकी नीचे लोग बत्ती लगनी लगाते हैं, डजंट केयर, मैटर डजंट केयर। आज बांग्लादेश में क्या मुस्लिम नहीं मर रहे हैं? सब मर रहे हैं। वो जो जमाते इस्लामी मार रही है तो क्या अवामी लीग को नहीं मार रही है? सबको मार रही है। अवामी लीग के नाम पे सबको मारा जा रहा है। खैर, शेख हसीना भागी ना वहां से, क्या है? मुसलमान ही तो है। मुजीबुर रहमान क्या था? मुसलमान ही तो था। मुजीबुर रहमान ने 47 में बांग्लादेश बनवा के दिया, हिंदुओं को काट कर, हिंदुओं की हत्या करके ईस्ट पाकिस्तान बनवा के दिया शेख मुजीबुर रहमान ने। क्या किया? तो ये इनका आपस में भी कोई वो नहीं है। शिया सुन्नी, अब क्या बताएं शिया सुन्नी के एक बारे में कहानियां। दंगे होते हैं इनके आपस में, पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेबनान में हो रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को जीने नहीं देंगे, यह तय है। या शिया ज्यादा कट जाएंगे, सुन्नी ज्यादा प्रोमिनेंस में रहेंगे, यह होगा कभी। जीने थोड़ी देंगे एक दूसरे को, तो फिर इनको हमसे क्या मतलब है? तो यह बातें की अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से अब राजनीतिक नेतृत्व को थी पहले से, पर अब वो उनके पर्पस में, उनके नॉर्मल वर्किंग में, डेली वर्किंग में भी दिखेगी, और इसकी बड़ी आवश्यकता थी। और बाकी योगी जी तो है ही, बटेंगे तो कटेंगे, और अपनी हर बात कहने के लिए, हर वो बात जो बहुत जरूरी है उसको सही तरीके से जनता के सामने रखने के लिए, कहने के लिए। और हाँ, जो आपने बताया कि थोड़ा सा जो भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स थी, वो जो डामाडोल हुई 19 से 24 के बीच में, उसको सदैव करेक्ट मोड में रखने के लिए योगी जी का योगदान रहेगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू दादा सो मच, बहुत अच्छे से आपने क्लियरली बताया कि राम व्हाट राम। इज द पर्पस, व्हाट इज द रियल पर्पस। और ये आपने 8 तारीख को भी बताया था, और अब हम मोदी जी के मुख से भी उस बात को सुनता हुआ देख रहे हैं। तो आगे शुभ ही होगा, अच्छे दिन आने वाले हैं दादा। ठीक है, इसके साथ प्रणाम, नमस्कार दर्शकों, थैंक यू सो राम मच राम फॉर भैया, लिसनिंग टू राम अस। राम। कृपया चैनल हमारा सब्सक्राइब करें प्रारब्ध। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, सही लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे दिन आने वाले हैं।